रुख से पर्दा जो उठा रखा है तौबा तौबा। रुख से पर्दा जो उठा रखा है तौबा तौबा। तूने हंगामा मचा रखा है तौबा तौबा। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त फिल्म सिटी से लेकर फिल्म जगत एक बाबा ने हंगामा मचा रखा है। उसका नाम सुनकर हर तरफ तौबा तौबा हो रही है। ये बाबा इस वक्त इतना खतरनाक बन चुका है कि इसका नाम सुनकर बहुत से लोगों के दिल जख्मी हो जाते हैं। काश उस बाबा ने अल्पसंख्यकों या मुसलमानों के खिलाफ बोलकर अपनी फैन फॉलोइंग में इजाफा किया होता तो आज बाबा की लॉटरी लग चुकी होती। लेकिन बाबा ने बहुत से लोगों की दुखती रग पर हाथ रख दिया है, जिसके बाद बाबा के पीछे एक बहुत बड़ी जमात डंडा लेकर दौड़ रही है। लेकिन अभी के लिए अगर अनिरुद्धाचार्य ने अपनी जुबान पर लगाम ना लगाया तो घर में डबल और घर के बाहर सिंगल नजर आने वाली महिलाएं कट्टा बंदूक तमंचा लेकर अनिरुद्धाचार्य की धोती में गोली मार देंगी, क्योंकि बाबा ने फिर एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद फिर से फिल्म सिटी में आग लग गई है। हुस्न की मलिकाओं के चेहरे से मेकअप उतरने लगा है। स्टूडियो में बैठने वाली माई और भाई लोगों को तकलीफ होने लगी है। अनिरुद्धाचार्य का बयान एक ऐसी चिंगारी में तब्दील हो चुका है जिसने नाम नेहाद लिबरल विचारधारा में आग लगा दी है। ये वो विचारधारा है जो इस वक्त अनिरुद्धाचार्य के बयानों से आहत है। ये वो विचारधारा है जो बाबा के नैतिकता के प्रवचन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत से भाई और माई लोगों को तकलीफ हो रही है। यही विचारधारा सांप्रदायिक बयान को सुनकर जय जयकारे करती है, मुसलमानों को गालियां देने पर ताली बजाती है। पर खबरदार जो बाबा ने किसी के चरित्र पर उंगली उठाने की कोशिश की, खबरदार जो बाबा ने लिविंग कल्चर के खिलाफ एक शब्द बोला। बाबा की इतनी औकात कैसे हो गई कि मेरा जिस्म, मेरा शरीर, मेरी मर्जी और मेरा मन का रट्टा मारने वाली विचारधारा के खिलाफ एक भी शब्द बोले। यकीन मानिए बाबा ने एक ऐसे समाज से पंगा लिया है जो बाबा को अगर 10 मिनट के लिए भी अकेला पा जाए तो बाबा को बोटी बोटी करके कड़ाही में नमक मिर्च प्याज डालकर खा जाएंगे। बाबा की हड्डियां तक नहीं बचेंगी, क्योंकि बाबा ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। बाबा ने उन लोगों से पंगा ले लिया है जो अपने शरीर की बात करती हैं, जो अपने तन की बात करती हैं, अपने मन और मर्जी की बात करते हैं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, जो ओपन सेक्स की बात करते हैं, जो शादी से पहले टेस्ट ड्राइव की बात करते हैं। बाबा ने उन लोगों को उंगली दिखाई है जो अपने ससुराल में रह नहीं पाती। बाबा ने उन लोगों के चरित्र पर सवाल खड़ा कर दिया है जो शादी करके बहू बनती हैं, पत्नी बनती हैं, अम्मा बनती हैं, इसके बावजूद भी उन्हें पति का सुख हासिल नहीं हो पाता, परिवार का सुख हासिल नहीं हो पाता। ये सुख उन्हें तब हासिल होता है जब भारी भरकम रकम के बदले तलाक के लिए अदालत पहुंच जाती है। ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिस पर जिक्र करने का मतलब यही है कि एक बहुत बड़ी जमात से पंगा ले रहे हैं। उन औरतों ने तो लिविंग में रहने के फायदे भी गिनाने शुरू कर दिए जो घर में शादीशुदा और घर के बाहर सिंगल रहती हैं, पर वो ये नहीं कहती कि वो खुद भी लिविंग में रहने के लिए अपने पति से तलाक ले चुकी हैं। बाबा ने ऐसे लोगों से दुश्मनी मोल ले ली है जो विचारों की आजादी की बात करते हैं, जो तनमन आजादी चाहते हैं, पर अफसोस वो उस आजादी को कभी भी अपने घर में नहीं देखना चाहते। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब कपड़ा ना पहनने वाली महिलाएं खुद को लिबरल समझ रही हैं। दारू पीने वाले, गुटखा खाने वाले, गांजा फूकने वाले खुद को स्वतंत्र विचारों का पैरोकार बताते नहीं थकते। गरीबी बेरोजगारी पर प्रवचन देने के लिए भी पहले 2 पैग बारते हैं, फिर बताते हैं कि शरीर की आजादी कितनी जरूरी है। जो महिला पुरुष के अधिकारों की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, पर बाबा ने बहुत बड़ी समाज से लोहा ले लिया है। इसका अंदाजा उनके बयानों के बाद होने वाले विरोध से पता चलता है। अच्छा खासा लिविंग का कल्चर फल फूल रहा था, कुछ लोगों को इसी बहाने कमाई का मौका भी था, पर बाबा ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। बाबा ने सब कुछ हराम करार दे दिया, सब कुछ अधर्म करार दे दिया, सनातन विरोधी करार दिया, संस्कार विरोधी करार दे दिया, यहाँ तक कि लिविंग में रहने वालों की तुलना कुत्ते बिल्लियों से भी कर दी है। अब अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि लिविंग में कुत्ते बिल्ली रहते हैं। हमारे देश के कुत्ते हजारों साल से लिविंग में ही रहते हैं। ये लिविंग कुत्तों का कल्चर है। बाबा के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी पक्ष और विपक्ष का माहौल है, पर सवाल है कि लिविंग जैसे इतने उम्दा कल्चर को बाबा इतना बुरा क्यों कह रहे हैं।
अगर ये लिविंग कल्चर इतना ही शानदार है तो जितने भी लड़के और लड़कियां बाबा जी का विरोध कर रहे हैं उन्हें अपने विचारों से अपने माँ बाप को खुश करना चाहिए। कम से कम अपने माँ बाप को सामने लिविंग पर अपने पुण्य विचार जाहिर करना चाहिए। अपने माँ बाप से कहलवाना चाहिए कि मेरी बेटी जो करना चाहती है करे। मेरी बेटी किसी के साथ लिविंग में रहना चाहती है तो रहे। मेरा बेटा किसी के साथ लिविंग में रहना चाहता है तो रहे। मेरा बेटा और बेटी किसी के साथ फुर हो जाए या मेरा बेटा मेरी बेटी किसी होटल में ईलू ईलू करते पकड़े जाए, पर बाबा को बोलने का कोई हक नहीं, क्योंकि सारा दारोमदार बाप पर ही टिका है। जैसे माँ बाप होंगे बच्चे भी वैसे ही होंगे। अगर माँ बाप को दिक्कत नहीं तो अनिरुद्धाचार्य माने ठेंगा। इतना बवाल, इतना हंगामा, इतना हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है। जिन लड़के और लड़कियों को अनिरुद्धाचार्य का बयान बिल्कुल जहर लग रहा है उनको चाहिए कि सबसे पहले अपने माँ बाप के सामने अपने उत्तम विचारों को प्रस्तुत करें, ताकि उनके माँ बाप समझ सके कि उनका बेटा या बेटी लिविंग को कितना पसंद करती है। ये तो कितनी अच्छी बात है कि बिना दहेज ही बेटी की विदाई हो जाएगी। क्या जरूरत है लाखों का खर्चा उठाने की। जिंदगी भर की कमाई माँ बाप अपने बच्चों की शादी में गवा देते हैं, लेकिन अगर तो फिर शादी ब्याह का मतलब क्या रह जाएगा। ये बहुत अच्छा है कि कम खर्चे में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आप अपने माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों की शादी ब्याह से ही पहले एक बार पूछ लें कि बेटा तुम्हारी शादी करें या लिविंग में जाओगी। बेटी से पूछ लें कि लिविंग में रहना पसंद करोगी या हम तेरी शादी कर दें। क्योंकि आज के जमाने में उदारता और उत्तम विचारों का सबसे अच्छा उदाहरण इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि आप अपने औलाद से खुद ही पूछ रहे हैं कि बता मेरे बेटा, किसी लड़की के साथ तेरा टांगा भिड़ा है, किसी लड़की को तूने पसंद किया है। बता मेरी बिटिया, किसी लड़के के साथ तेरा नैनाचार हुआ है या अभी बाकी है। क्योंकि अगर लिविंग में रहना पसंद है तो लाखों रुपए का दहेज बचेगा। तमाम माँ बाप को इस वक्त अपने बाल बच्चों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहिए कि अगर तुम लिविंग में रहना पसंद करती हो तो आराम से चली जाओ, हम तुम्हें घर से विदा कर देंगे। अच्छा ही है, कम से कम 25-50 लाख रुपए बचेंगे। लिहाजा हर माँ बाप को अपने बच्चों से पूछ लेना चाहिए कि अगर तुम्हें घर से भागकर ही शादी करनी है, अगर लिविंग में ही रहना है, तो फिर हमारे लाखों रुपए बचाकर हम पर एहसान कर। तू इज्जत से विदा होकर जाएगी या किसी लड़की के साथ भागना चाहता है। जो भी करना चाहता है पहले ही बता दे। लिहाजा तमाम माँ बाप और टेस्ट ड्राइव की शौकीन औलाद के लिए चप्पल घिसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे दहेज हत्या भी बंद हो जाएगी। पति और पत्नी एक दूसरे से गद्दारी भी नहीं करेंगे, क्योंकि टेस्ट ड्राइव से उनको फायदा ही हासिल होगा। इसलिए बाबा को अब अपनी जबान बंद कर लेनी चाहिए। जमाना बदल चुका है, रिश्ते भी बदल चुके हैं। अब पति पत्नी का रिश्ता गुजरे जमाने की बात हो गई है। अब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का मतलब महिला मित्र या पुरुष मित्र नहीं होता, बल्कि लवर होता है, लिविंग कपल होता है। लिहाजा लिविंग वाली आंटी को पंचायत बुलाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल चलते चलते आखिर में आशिक अकबराबादी ने भी क्या खूब फरमाया है। साकिए गुलफाम ने रखी तो है भरकर शराब, साकिए गुलफाम ने रखी तो है भरकर शराब, डर है उड़ न जाए शीशे से परी बनकर शराब। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।